क्या कहा गुरुदेव ने कि जब मैं सतलोक को चला जाऊंगा उसके बाद में डीवीडी से नाम उपदेश दिया जाया करेगा। फिर सार नाम भी इसी प्रकार से दिया जाया करेगा। दास के सतलोक जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सतलोक जाने के बाद फिर गुरुदेव भगवान तो रहेंगे ही नहीं गुरु पद पर। फिर अपने किसी सुयोग्य शिष्य को आदेश देकर जाएंगे कि बेटा अब तू डीवीडी से उपदेश दिलवाया कर। सुन लो पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। फिर वर्तमान में किसने व्यवस्था कर रखी भाई? गुरुदेव तो कह रहे हैं मेरे सतलोक जाने के बाद में टीवी से डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। फिर इसी प्रकार सार नाम भी टीवी से डीवीडी से दिया जाएगा। दास के सतलोक जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। तो भाई और बहनों, ये है रियल में विधि। अब बताओ, जिस विधि से पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक भगत की भूमिका करते हुए और नाम उपदेश देने का आदेश प्राप्त किया, क्या इस विधि से, इस विधि अनुसार वर्तमान में ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं 500 या 600 देश विदेश में, और वहां जो भगत भाई बहन बैठकर डीवीडी से उपदेश दिलवा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपने गुरुदेव भगवान से इस प्रकार से आदेश प्राप्त किया? अरे गुरुदेव भगवान तो उनके नाम भी नहीं जानते, उनकी शकल भी नहीं देखी, ना उन भक्तों ने गुरु की शकल देखी अभी तक, और ना गुरु ने उन भक्तों की शकल देखी जिन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद उपदेश लिया और आज वर्तमान में वो नाम उपदेश दिलवा रहे हैं। ना गुरु ने उनकी शकल देखी और ना उन्होंने अपने गुरु की साक्षात अभी तक कोई शकल देखी।